करवा चौथ गई है तो पति की बहुत याद आ रही थी, और आज जैसे अहोई अष्टमी है तो मुझे बेटे की बहुत याद आ रही है। चुप हो जा तुम। दूसरा बैलून मंगा दो। वो देखिए तारा निकल गया है और अब मैं जल चढ़ा देती हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी पे सभी माताएं बहनें अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। मैं भी करती थी, लेकिन अब मेरे से नहीं होता। जब बेटा था तब मैं व्रत करती थी, अब लतिका के लिए भी व्रत करती थी, लेकिन अब मेरे से होता नहीं। पहले बेटे का गम था तो बीमारियां लग गईं, अब पति का गम तो बहुत ही बीमारी लग चुकी है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। आपको लगता होगा कि ये कितनी खुश रहती है, लेकिन मैं अंदर से बहुत दुखी रहती हूँ। जब भी कोई त्योहार आता है, आप तो सभी जानती हैं कि त्योहार पे बच्चों की कितनी याद आती है, हस्बैंड की कितनी याद आती है, जो मैं बच्चों में शेयर भी नहीं करती, अंदर ही अंदर में याद करती रहती हूँ। और इसी कारण मुझे इतनी बीमारियां लग गई हैं और कोई व्रत ही नहीं होता अब मेरे से। ये गम भूलने के तो नहीं होते, इसीलिए मैं कम से कम सोचती हूँ और अपने आप को बिजी रखती हूँ। भगवान की पूजा में लगी रहती हूँ, और सिलाई का भी मुझे इतना शौक है कि मैं कुछ ना कुछ सिलती रहती हूँ। मेरी मशीन हर समय तैयार रखी रहती है। लतिका के बेटे के बनाती रहती हूँ। लतिका के बेटे के साथ मेरा बहुत समय निकलता है, और वो मुझे कहता है माते खेलो। पूरे दिन ये कहता है माते खेलो मेरे साथ, माते खेलो मेरे साथ। अभी मैं भजन लिखने लग जाती हूँ, उनकी धुन बनाने लग जाती हूँ, अभी घर के कामों में लगी रहती हूँ। और कुकिंग का भी मुझे बहुत ही शौक है, बचपन से ही शौक है कुकिंग का। ज़्यादातर मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। खाली रहती हूँ तो मेरा दिमाग बस उन्हीं दो जगह पहुँच जाता है। जैसे कि अभी करवा चौथ गई है तो पति की बहुत याद आ रही थी, और आज जैसे अहोई अष्टमी है तो मुझे बेटे की बहुत याद आ रही है। लतिका ने आज व्रत रखा है अहोई का, और उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है। मैंने उसको कह दिया बेटा तुम आराम करो, मैं कर लूँगी सब काम। मैंने लतिका को बोला है बेटा अपने बच्चे को देखो और तुम आराम करो, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ भी बहुत काम होता है। खाने का क्या है, खाना तो थोड़ी सी देर में बन जाएगा, मैं बना लूँगी। वैसे तो वो मेरे साथ मिलजुल के बना ही लेती है, लेकिन आज उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। गंदी बात करने नहीं देते हो काम। पिटाई हो जाएगी आपकी। किसने मारा? चल मैं खेलूं बैलून से। पापा से कहेंगे दूसरा बैलून, तो पापा से कहेंगे दूसरा बैलून लेके आ जाओ। और छोड़ना कोई, चुप हो जा तुम। दूसरा बैलून मंगा, फोन कर तू पापा को, फोन कर तू। रेड वाला चाहिए? चल पापा को फोन करते हैं। चल चुप हो। छोटा वाला चाहिए? कितना छोटा? बड़ा चाहिए? बिग चाहिए? ओके। चलो
छोड़ो तो इनकी क्या कर दूं? फिर इससे खेलो आप, इससे खेलो, इससे खेलो। इसके ऊपर घोड़ा बना लो, इसके ऊपर घोड़ा बना लो। छोड़ो तो इसकी क्या कर दूं? बैठे रात को उड़ोगे ना आप। चलो अच्छा नहीं बना, खेलो खेलो। ओके ओके खेलो। तो दोस्तों हल्की हल्की ठंडी आ गई है और पतली चादरों में तो बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैंने ये पतले पतले कंबल निकाले हैं और इनको आज धूप लगाई है। और ये मैंने गंगानगर से खरीदे थे, कम से कम इनको 6-7 साल हो गए हैं खरीदे हुए। और ये इतने अच्छे निकले हैं, उनकी शाइनिंग ऐसी है। और मैं वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ इनको। आज बच्चों को यही ओढ़ने के लिए देने हैं, क्योंकि बच्चे हर रोज कहते, 3-4 दिन से हर रोज कह रहे थे कि मम्मी ठंडी लगती है, ठंडी लगती है। मैं रोज आलस कर जाती थी, आज मैंने निकाल के इनको धूप ही लगा दी। हृदय क्या खाओगे बेटा? पराठा खाओगे? भूख को लगी? ये लतिका के बेटे को भूख लग रही है बहुत तेज, काफी देर से उसको खाने को नहीं मिला है, कुछ खाया ही नहीं उसने, खेल में लगा हुआ था, तो उसके लिए एक पराठा बना के देती हूँ। क्या कर रहे हो? मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। स्विमिंग कर रहे हो? अब बेटे गंदे हो जाएंगे, ये गंदे हो जाएंगे बाबू। देखिए बच्चे की मस्ती, मैं रख के आई तय बना के सब कुछ करके, और ये कितनी मस्ती कर रहा है इनके साथ। रख के आओ बेटा, लो पराठा बन गया आपका, जल्दी रख के आओ, अंदर रूम में रख के आओ। नाटक मत दिखाओ, अंदर रूम में रख के आओ। बेटे क्या गंदी आदत है आपकी, पहले टीवी देखोगे फिर ये पराठा खाओगे। लो पराठा खाओ, चलो आओ ना, आओ चलो। बच्चों की इतनी गलत आदत हो गई है, पहले टीवी चलेगा फिर ये वहां से पराठा खाएंगे। टीवी अभी चलाते हैं, पराठा तो खा लो। पहले टीवी चलेगी। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? ऐसे बन के क्यों बोल रहे हो आप? पहले मुझे प्यार करो, लाड करो। हाँ फिर दिखाऊंगी। हाँ। और अच्छी तरह लाड भी तो करो। लो ये खा लो, जैम से पराठा। हृदय को पराठा खिला दिया है और अब मैं जाती हूँ लतिका के पास, कहती हूँ तैयार हो जा बेटा अब, क्योंकि मुझे उसे कहानी भी पढ़ के सुनानी है। नमस्कार साथियों, आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरी थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं हो रही है, मुझे थोड़ी कमज़ोरी सी लग रही है और व्रत भी है आज और कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, तो सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ना खाया है ना पिया है, सर में बहुत तेज़ दर्द है। और मम्मी को बोला है कि मम्मी बस अब जल्दी से ना पूजा करवा दो आप, क्योंकि कथा मुझे वही पढ़ के सुनाएंगी। मम्मी काम कर रही हैं, बाकी कथा वो पढ़ के सुना देंगी, तो फिर जब तारे निकल आएंगे जल चढ़ा करके फिर मैं भी कुछ खा लूँगी, तो थोड़ी सी शायद एनर्जी आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से पूजा करके फिर आपसे बात करेंगे। मैंने खाने की तैयारी पूरी कर दी है। ये देखिए मटर पनीर बना दिया है, इधर आटा मल दिया है। हमारे यहाँ पुए जरूर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ही मेन प्रसाद होता है। इनको कोई गुलगुले भी कहता है, कोई पुए कहता है। ये रायते बना दिया है, ये गोभी बना दी है। खाने की तैयारी मेरी पूरी हो गई है। अब मैं जा रही हूँ लतिका को कहानी सुनाने के लिए।
तो आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके का मैंने अपने गले में ये जो माला डाली हुई है, इस पे ये स्याऊ माता बनी हुई है और ये है स्याऊ माता के बच्चे, ये जो मोती इसमें डले हुए हैं। और ये जो है सासू माँ देती हैं, मतलब सासें देती हैं अपनी बहुओं को, और मेरी भी सासू माँ ने दिया हुआ है। और हर साल वो 2 बीड्स दे देती हैं इसमें और हम उसको डाल देते हैं। शुरू में जो है वो 4 बीड्स देते हैं, उसके बाद हर साल के 2-2 बीड्स होते हैं। तो ये सासू माँ देती हैं और इसको जो माँ व्रत रखती है अपने बच्चे के लिए उसको गले में पहनना होता है, इसीलिए मैंने जो है इसको पहना हुआ है। और अब मेरी पूजा तो हो गई है, मम्मी ने कथा करवा दी है और थोड़ी देर में जब तारे निकल आएंगे तो मैं जल चढ़ा करके खाना भी खा लूँगी। फ़िलहाल अभी मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और पानी भी पी लूँगी मैं, कि हमारे यहाँ पूजा के बाद चाय भी पी लेते हैं, पानी वानी भी पी लेते हैं। लिपस्टिक लगी, लिपस्टिक दिखाओ पापा को, पापा से पूछो मेरी लिपस्टिक लगी। ला इधर भी लगाओ, चीक्स दिखा दो अपने दोनों। मम्मा ने क्या किया आपके चीक्स पे? प्यारे मैं साफ कर दूं। कर दो। देखिए दोस्तों, वो आपको दिख रहा होगा, वो देखिए तारा निकल गया है और अब मैं जल चढ़ा देती हूँ और जो है अपना व्रत मैं खोल दूंगी। तो अब मेरा व्रत खुल चुका है और मम्मी अब हमारे लिए पूड़ियाँ बना रही है गर्मा गर्म। खाना तो वो पहले ही बना चुकी हैं और अब वो बोल रही है कि जल्दी से तुम खा लो, गर्मा गर्म मैं पूड़ी बना रही हूँ। और आज मेरा बेटा जो है ऐसे ही सो गया है, थक के सोफे पे ही सो गया। ये पूरा दिन इसने मस्ती करी है आज और रात का खाना भी नहीं खाया इसने। इसको अंदर सुला करके आती हूँ मैं। हाँ तो साथियों, सबको खाना खिला दिया है, लतिका को, अक्षय को, उसके जेठ जी आए थे उनको भी खाना खिला दिया, लेकिन मेरा हृदय भूखा ही सो गया। जब वो उठेगा तब उसको खाना खिलाऊंगी। और अब मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं अपने लिए भी खाना लेके आ गई हूँ। तो आज मेरा मन भी कर गया पूड़ी खाने के लिए, क्योंकि सबको बना के खिलाती हूँ तो मन तो करता ही है खाने के लिए। 2 पूड़ियाँ लेके आई हूँ। मैं कहा आज तो मुझे चाहे कुछ भी हो पर खाना है ज़रूर, उसके बाद दवाई खानी है। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसे लगा ज़रूर बताना। धन्यवाद।